जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्री हरि। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जह कृपा निधाना। कहते हैं कर से नाना प्रकार के कार्य करो जगत में, खूब धन इकट्ठा करो, खूब धर्म का प्रचार करो, खूब धर्म की कमाई कर ले। जब तक शरीर है बंदे तो खूब धर्म की कमाई कर ले। और जब लेकिन कहते हैं मन की जो अवस्था हो, वो मन जो है श्री हरि के चरणों में जुड़ा रहे। इसके लिए उगो से संतों महापुरुषों ने एक ही आवाज़ लगाई कि जो है परमात्मा को जान ले और अपने मन में बसा ले, और मन की अवस्था जो है बिगड़ने ना पाए। यदि मन में घृणा नफरत हिंसा का वास है तो इंसान कभी भजन नहीं कर पाता, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। बदले की भावना लिया है, किसी ने कोई अपराध कर दिया हमारे प्रति तो हम बदले की भावना लेकर अगर जी रहे हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं रखते हैं। हम वो अवस्था हमारी नहीं बन पाएगी भजन वाली। इसलिए संत महापुरुष देव चिताते रहते हैं कि मन को अपने निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र न भावा। जो जब तक मन निर्मल नहीं होगा, अब निर्मल करने के लिए क्या आवश्यकता है? हरि की कथा सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि शंकर भगवान का भी एक बार अवस्था बिगड़ गया तो अपने मन को निर्मल करने के लिए मानसरोवर में जा कर के काकभुसुंड से उन्होंने कथा श्रवण किया और अपने मन को निर्मल बनाकर कैलाश चले गए। तभी उनका ध्यान लगने लगा, तभी उनका जो है योग आसन सिद्ध होने लगा। तो इस तरह से जब हमारा मन निर्मल जब तक नहीं होता, कहते हैं जहाँ जिस घर में कचरा कूड़ों का ढेर होता है वहाँ पर कोई मनुष्य निवास नहीं करता है। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो घर है, जब तक हमारा ये कचरा रूपी ये काम इंद्रिया वास कर रही हैं कि काम यादि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो जिसके मन में काम यादि मद दंभ न जाके, जिसमें मद माने अहंकार नहीं होता, जो अपने कार्य को भूल जाता है, कार्य अच्छा किया और भूल किया, वही कबीर दास जी वाली अवस्था होनी चाहिए कि जो किया सो हर किया, ना कुछ मैंने किया ना कुछ किया शरीर, जो किया सो हर किया हुआ कबीर कि जो किया सो हरि किया। और कबीर का तो खाली नाम हो गया, ना तो मैंने हाथ से किया ना मेरे शरीर से कुछ किया, मैं तो पापी हूँ। कबीर दास जी ने अपने को क्या कहा कि मैं पापी हूँ, जन्म का अनगिनतिन भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। हे प्रभु, मैं तो कुछ शुभ काम किया ही नहीं, मेरे तो नख है, पैर के जो नख हैं वहाँ से लेकर के और सिर की जो शिखा है वहाँ तक विकार ही विकार भरे हुए हैं। पर आप दया करने वाले दयालु दाता हैं, दुख भंजन हैं, इसलिए आप जो है तो दया करके अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। इस प्रकार से भगत आनंद लेते हैं। सेवरी के पास भगवान जब गए तो सेवरी ने भी ऐसा ही परिचय दिया कुछ, उसने भी जो है भक्ति पाई हुई थी मतंग मुनि से, तो वो भी कहती है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, लिखे हैं, पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, अधम से अधम अधम अति नारी, अति न महमय मति मंद अगारी। कहती है, हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मैं जो है जन्म जन्मांतरण से जन्म जन्मों की जो है तो मैं मति अधम से जाति की हूँ और मति की ही मंद हूँ, और हमारा यही परिचय है। जबकि वो तो राजा महाराजा की लड़की थी, भीलों के राजा की लड़की थी। उसका पिताजी उसके विवाह के लिए तैयारी किया था। हजारों पशु पक्षियों को जो है तो भील लोग मांसाहारी हुआ करते थे,
तो सबको मांस का भोजन कराने के लिए उसका पिता ने हजारों पशु पक्षियों को पिंजड़ा में कैद करके रखा था। जो सेवरी के विवाह के समारोह में सबको वो मांस वाला पकवान बना करके मेहमानों को खिलाने वाला था। जब सेवरी ने देखा कि ऐसा विवाह जिसमें हजारों पशु पक्षियों का जान ले लिया जाए, तो उसने शादी को मन ही मन में अस्वीकृत कर दिया और रात को ही पिंजड़ा खोल के सारे पशु पक्षियों को उड़ा दिया, भगा दिया और मतंग मुनि के आश्रम में जा पहुंची। और वहां जा कर के वो लुप्त हो कर के संतों की सेवा करने लगी, जैसे जलाने के लिए लकड़ी, गंदे स्थान को झाड़ू से साफ करना। बड़े भोर में जब संत नहीं जागे रहते थे तभी ये काम करती थी। और एक दिन एक संत ने देख लिया तो गुरुजी से, मतंग मुनि से कहा, महाराज जी यहाँ तो भूतनी आती है जो बड़े सवेरे ही साफ सूफ कर जाती है और गुरुजी के लिए फूल तोड़ तोड़ के लाती जंगलों से और वहाँ रख देती गुप्त रूप से, किसी को कुछ बताती नहीं। इस तरह से एक दिन संतों ने उसको पकड़ लिया और मतंग मुनि से कहा, ये चुड़ैल पकड़ा हूँ महाराज जी, आज मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया। तो महाराज जी ने कहा, छोड़ो छोड़ो, वो चुड़ैल नहीं है, कोई चुड़ैल भला ये ऐसा शुभ कर्म करती है, ये तो शुभ कर्म करने वाली कोई नारी है। चुड़ैल ऐसा कर्म नहीं करती, चुड़ैल तो सताती है लोगों को और ये तो सुख देने का काम किया है। तुम्हारे स्थानों को बिना चेताए ही तुम्हें उस स्थानों को साफ किया है, बिना तुम्हें बताए ही, बिना हमें बताए हमारे पूजा का फूल ला के दिया है, ये बिना बताए ही सूखी सूखी लकड़ी का गट्ठा ला करके फेंक दिया है। ये शुभ नारी है, ये कोई वो चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल तो दुख देती है, चुड़ैल का तो दर्शन कर लो तो बीमार हो जाओगे, चुड़ैल का तो दर्शन कर लो तो वो तकलीफ़ में डाल देती है। जिसको तुम चुड़ैल कह रहे हो वो कदाचित चुड़ैल नहीं है, वो तो जो है बहुत ही ये भक्तिन है, ये भगत का अनुसरण करके कार्य कर रही है, इसलिए इसको चुड़ैल नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से जो है तो सभी को मतंग मुनि समझाते हैं और जब सबके समझ में आ जाती है तो मतंग मुनि उस पर अपनी दया कृपा करके एक झोपड़ी उसको अलग बनवा देते हैं, वहीं पर रह के अपनी भजन करने लगती है। तो जब मतंग मुनि जाने लगते हैं तो वो कह के जाते हैं, सेवरी ध्यान रखना, एक दिन प्रभु श्री राम तुम का दर्शन होगा तुम्हें। और जब ऐसा कह के वो अपने शरीर का परित्याग करके परलोक सिधारते हैं, तभी सेवरी उस दिन से रोज़ राम जी के आने का राह ताकती है, राहों में फूल बिछाती है और जो है तो इत्र जो भी उसका मन करता है रोज़ भोग लगाने के लिए मीठे मीठे फल रखती है। और जिस दिन भगवान आए उस दिन वो ये भी भूल गई कि जब प्रभु आए तो वो मारे खुशी के कुछ ध्यान न रहा, वो तो जूठे चख के बैर खिलाया कि कहीं कड़वी बैर न फंस जाए भगवान को। ये भाव था, भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया। भगवान वाला कोई कुछ चीज़ खाने के भूखे थोड़ी होते हैं, उसका भाव अपार था तो उसके भाव को स्वीकारे और भाव को स्वीकार के जो है तो सुंदर भोग लगाए और भोग लगा करके जो है तो इस प्रकार से जिस दिन आए तो उस दिन भगवान ने नवधा भक्ति तो वही कह रही है, पानी जोरी आगे भय ठाड़ी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पानी जोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति यति बाढ़ी, अधम से अधम अधम यति नारी, तीन महामय मति अंध अघारी, कह रघुपति सुन भाविन बाता, मानव एक भगत करना था। कहने का भाव ये है कि जो संत मर्म को जान जाते हैं वो अपना ऊंचा जो है पहचान नहीं बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा ऊंचा कुल का हूँ, मैं बहुत बड़ा जो हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्ति किया हूँ। जो भक्तजन होते हैं, जो यशस्वी होते हैं, जो समर्थवान होते हैं, वो अपनी परिचय छोटी सी बताते हैं और निमोना भाव पेश करते हैं। इस तरह से सेवरी ने भी कहे कि हे भगवान, मैं तो बहुत से छोटी जाति की हूँ, बहुत से अधम जाति की हूँ और मति की भी बहुत मंद हूँ। तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भाविन बाता, मानव एक भगत कर नाता, कि मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ और जो भक्ति का ही रिश्ता, जो भक्ति करता है वही मुझसे रिश्ता स्थापित कर सकता है।
वरना तो मैं सब चीज़ों से परे हैं। कह रघुपति सुन भाविनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिन जल बरिध देखिया जैसा। कि जैसे बिना पानी के बादल आसमान में रोज़ छाए रहते हैं, रोज़ आते हैं रोज़ चले जाते हैं, लेकिन जब जल बरसाने वाले बादल आते हैं तो उसके लिए गोस्वामी जी कहते जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कि जब जल बरसाने वाले बादल आते हैं आसमान में तो जल चर हो, जल में रहने वाला, थल चर हो यानी धरती पर रहने वाला, नभ चर हो आकाश में उड़ने वाला, तो सभी सुख महसूस करते हैं कि अब जल का संकट नहीं रहेगा। अब क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है, सभी जीवों को जल की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि जल के बिना काम जो है किसी का क्रिया, सबकी क्रिया रुक जाती है। बिना प्यास के सबका शरीर व्याकुल हो जाता है। तो इस तरह से जल एक ठंडक चीज़ है, जल पीने से ठंडक होता है। तो उसे अगर शरीर विचलित है तो मन भी विचलित हो जाता है, और जब मन विचलित हो जाता है तो हरि का भजन कैसे होगा। तो इसके लिए अनुकूल प्रभाव जल अपना छोड़ता है, इसलिए संत को साधु का रूप भी दिया गया है। संतों ने कहा है तरुवर सरवर संत जन, चौथा बर से मेघ। परोपकार के कारण चारों धारे दें। कि इनका सबका शरीर जो है परोपकार के लिए है। कि सरोवर जो है कभी अपना जल नहीं पीता है, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, सब दूसरों को पिलाते हैं। और जो ये जल बरसाने वाले मेघ होते हैं अपने लिए पानी नहीं बरसाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जल बरसाते हैं। इसी प्रकार जो संत होते हैं अपने द्वारा किया गया शुभ कर्म से सारे संसार को बचाने का प्रयास करते हैं। सारे संसार को उपदेश और ज्ञान संत देता है, ताकि सबको जो है सबका भला करे भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि सबका कल्याण हो। सर्वे शांति सर्वे सुखी, सब माने सब सुखी, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, ऐसा कार्य संत करते ही चले जाते हैं जगत में। उनका जीवन ही होता है सबको सुखिया बनाने का। संत आवे सुखिया बनाने के लिए, उनका जगत में आना सुख का कारक होता है। संत का जन्म लेना सुख का परिचायक है, कि सुख देने के लिए वो आते हैं और सारे मनुष्यों को सुख के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, सुख के लिए जो है भगवान की चर्चा करते हैं, और दुख दूर करने के लिए ही भगवान का कथा होती है। दुख दूर करने के लिए ही भगवान की जो है तो आरती पूजा पाठ जो भी होता है सब कष्ट हरण करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से युगों युगों में और पुराने समय से जब भी संत अवतरित हुए, उन्होंने एक अच्छा विचार, एक अच्छा जो है संदेश संसार को दिया और फिर यहाँ से विश्राम कर गए। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो। ये शुरू का वाक्य जो हमने शुरू में कहा उसी को दोहरा रहा हूँ, कि जो जहाँ से कहानी शुरू किए उसको नहीं भूलना चाहिए, उस बिंदु को, कि जो है अवस्था जो हमारी बननी चाहिए वो अवस्था ये बनना चाहिए कि ये माया का जो शरीर, क्योंकि कहे गए हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर को सदा मनाएं, उसे प्रेम से शीश बनाएं। तो ये जो हमारा पांच तत्व का भौतिक शरीर है कि ये सब माया से रचित है। तो ये जो जल हुआ ये भी माया की, मतलब गो गोचर जह लग बन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जहाँ तक नज़दीक और दूर जहाँ तक दृष्टि हमारी जाती है ये सब माया ही है, ये सारा संसार माया का ही है। और जो माया से परे है उन्हें नैनों से नहीं दिखता कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि किस विधि मिलूँ दया मैं तुमको मैं कुमती। कि ये जो है तो जहाँ तक मेरा मन है और जहाँ तक ये अज्ञानता का जो मन है
ज्ञान वाला मन नहीं, अज्ञानता का जो मन, जहाँ गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने उबाई, कि जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक मन दौड़ जाता है, नज़दीक हो या दूर हो। और जब जो ये निर्मित है वस्तु रूपी पेड़ पौधे, ये सब सूरज चाँद सितारे सब माया से निर्मित हैं, तो इस प्रकार से भगवान ने जो है तो निर्मित किया है संसार को चलाने के लिए। जो 9 दरवाजे हैं जिनको कहा गया है, 9 दिशाएं भी कहा गया है, और 9 प्रकृति भी कहा गया है, और 9 दिशा भी कहा गया। 10वां दिशा जो है वो कहते हैं 10वां दरवाज़ा में हरि का ही दर्शन है, तो वाकई में 10वां दरवाजे में हरि का ही दर्शन है। तो इस प्रकार से जो है तो कहते हैं कि अभी इसकी अवस्था कैसे बनाएं, तो कहें बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, असो बिरंची संग कर सम होई। बिना गुरु की कृपा के ये साधन नहीं प्राप्त होता है, ये तो गुरु ही बताता है कि ये रास्ता हमें कैसे प्राप्त होगा। जिन्होंने गुरु की सानिध्य नहीं प्राप्त किया वो ज्ञान से वंचित है। कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तामेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, मंडलाकार है, चराचरों में व्याप्त है, ऐसे तत्व को जानने के लिए तस्मै श्री गुरु के चरणों में जाओ। जब गुरु कृपा करता है, कबीरदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो ही सहाय। कि जब बिना गुरु के आश्रय के बिना कोई भी चीज़ प्राप्त करना, भक्ति करना सरल नहीं होता है। सरलता तो तभी आता है जब मध्यम गुरु बन जाए। कहते हैं आग से पानी गर्म होता है पर बिना माध्यम के नहीं होता है, उसमें माध्यम बर्तन का होना ज़रूरी है, तब पानी गर्म होता है, तब भोजन बनता है, तब सुविधा इंसान को प्राप्त होता है। आदिकाल में कहते हैं जब आदिकाल में बर्तन नहीं था तो लोग आगी तो पैदा कर लेते थे, लेकिन कहते हैं कि कच्ची ही मांस खाते थे, पकाने का साधन नहीं था, तो उन्होंने मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया और मिट्टी के बर्तन को जो है मध्यम बना करके अपना भोजन तैयार करने लगे। तो इस प्रकार से जो है फिर बाद में धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे जो है तो ऐसे ही आविष्कार होते होते आज इस बुलंदियों शिखर पर इंसान पहुंच गया है कि सारी सुविधा संसार में मौजूद हैं। तो सारी सुविधाओं का उपयोग उपभोग करते हुए इन सुविधाओं में हमारा मन ना भटके, इसके लिए संतजन भक्तजन हमेशा चेताते चले आए कि जो भक्ति है वो गुरु के चरणों से प्राप्त होती है, यानी कि गुरु के कृपा के पात्र बने। और जो है इस प्रकार से जो है तो गुरु जब रास्ता जो बताता है उस रास्ते को अपनाएं। वो गुरु आध्यात्मिक गुरु का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु जो है तो खुद को रास्ता पता न हो और आप भी ऐसा ज्ञानी गुरु। इसलिए कहे हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के। गुरु जो है सत्य को जानने, एक पल में सत्य को जो बता दे वो गुरु। फूल मसलने में देर लग सकती है लेकिन ब्रह्म का दर्शन कराने में देर नहीं लग सकती। जो सच्चा गुरु है और जो पाखंडी गुरु है, जो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान का गुरु है, उसके बस का ये नहीं है। वो तो साधना बताएगा, वो तो पूजा पाठ कई प्रकार का वो चीज़ बताएगा। इसके लिए इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें संसार में उस अवतारी को खोजना है जो हमें तुरंत परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता का एहसास करा दे, दीदार करा दे। ऐसे गुरु का जो है हमें खोज करना है, क्योंकि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। जो खोजेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं खोजेगा उसे नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है संतों भक्तों ने कि जो है ऐसे गुरु को खोजो जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही गुरु को बता दिया गया कि गुरु ब्रह्मा है,
गुरु ही विष्णु है, गुरु ही जो है शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, क्योंकि वो साक्षात्कार करवाता है ब्रह्म का, इसलिए वो स्वयं ही ब्रह्म है। इसके लिए जो है गुरु शरीर रूप नहीं होता, इसलिए इसमें मत भटको कि गुरु शरीर रूप होता है। कहा किसी भी शरीर का मध्यम अवश्य ले सकता है, क्योंकि गुरु समर्थ होता है, गुरु समर्थवान होता है। गुरु के बिना ना कोई जप है, गुरु के बिना ना कोई तप है, गुरु के बिना ना कोई शुद्ध विचार है, गुरु के बिना ना कोई आचरण सही है, गुरु के बिना मन को शांति नहीं है, गुरु के बिना आत्मा आनंदित नहीं है। इसलिए जैसे जब गुरु मिलता है तो ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चलने लगती है। जब ऐसा समर्थवान गुरु मिलता है ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। ये जब वो ब्रह्म का दीदार कराएगा तो फिर सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक शरीर में होने लगेगी, हलचल मचा देगी, उथल पुथल करके रख देगी। और जैसे जनक को जब अष्टावक्र मुनि ने ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया तो उन्होंने 1 महीना तक घर के अंदर उथल पुथल कर दिए, और जब बाहर निकले विदेहराज जनक कहलाए। इस प्रकार से जो अवतारी है वो जो प्रकट बखान है, वो जो प्रकट कर शरीर में होता है। गुरु का मतलब होता ही है गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, यानी जो अंधेरा से निकाल के प्रकाश की रोशनी प्रदान करता है वो है गुरु। यानी जो हमारे अज्ञानता को मिटा के रख देता है और ज्ञान का प्रकाश से भर देता है वो है गुरु। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, यानी अंधेरे से निकाल के प्रकाशित करना। और जो ऐसा नहीं करता है वो गुरु, एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य भी जा रहा था। तो ये ऐसा होते होते क्या हुआ कि एक अजगर उन्हें दिखाई दिया, उनके शिष्य को। तो कहे गुरुदेव इसको देखो, इतना बड़ा अजगर जो है और ये दर्द से छटपटा रहा है। तो गुरुजी ने कहा तो तूने इस अजगर को देख ही लिया? तो गुरु नानक देव जी ने कहा। तो बोले हाँ गुरुजी ये जो है तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा दुखी है। तो बोले जाके नज़दीक से देख। तो डरते डरते उनका शिष्य गया और उस अजगर को देखता है तो क्या देखता है, लाल लाल मुगियाँ उसके शरीर में एकदम से थोपी हुई हैं। तो बोले गुरुजी ये क्या है, ये क्या है अचरज? तो गुरु नानक देव कहते हैं ये अजगर जब मनुष्य रूप में था तो पाखंडी गुरु बना हुआ था, शास्त्रों का झूठा मूठा ज्ञान दे करके लोगों को अपने जाल में फंसा रखता था और उनका खूब माल खाया और सही रास्ता किसी को बताया नहीं। वो खुद स्वयं ही ब्रह्म बना हुआ था, अपने शरीर को बताया कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो सब भगत जो है उसी गुरु का ध्यान धरते थे, उसके शरीर का। तो जब वो मरा तो अजगर हो गया, क्योंकि इतना खाया हुआ था, धन था, तो इसके लिए अजगर सबसे ज़्यादा भोजन करता था। इसके लिए भगवान ने उसे अजगर की योनि में डाल दिया। और जब वो अजगर बना तो वो जो उनके शिष्य थे उसका ध्यान धरते थे, वो सब जो है लाल मूंगी बन के अपना अपना वसूल कर रहे हैं। इससे जो है जो खिलाए पिलाए हैं वो सब इससे वसूल कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गुरु नानक देव ने अपने शिष्य से कहा। तो बोले गुरुजी आप तो जो है दया के सागर हैं, इसका भी दया अपनी कर ही दो। तो गुरु नानक देव जी बोले तू जो है ना मानेगा नहीं, तू ईश्वर के हाथ में भी हस्तक्षेप कराएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसी को यश की प्राप्ति कहते हैं। यदि कोई संकट में घिरा है और उसका अगर कोई उद्धार कर दे तो वो भी एक पुण्य का फल का उत्तरदायी हो जाता है। चल तेरी बात सही है, तू एक काम कर, तू ही इस फल का वो कर ले, इसको एक जो है रस्सी से बांध, इसको घसीटते हुए जल में लेके जा, तो इसका संकट का निवारण हो जाएगा। तो उसने जो है तो एक लता तोड़ी, लताओं का छिलका से रस्सी बनाया और रस्सी बना करके उसको शरीर को बांध करके घसीटते हुए जल में ले जाके छोड़ दिया।
तो जितनी लाल मूंगियाँ अजगर में बैठी हुई थी वो सब छोड़ दिया उसको, और उसका जो है शरीर शुद्ध हो गया। तो वो उस पीड़ा से मुक्त हो गया। जब उस पीड़ा से मुक्त हो गया तो कहते हैं अजगर सबको कटक जाता है, लेकिन मदद करने वाले का एहसास होते ही अजगर ने नतमस्तक हो गया, गुरु नानक देव को बार बार दंडवत किया। तो इस प्रकार से जो है तो उन्होंने उस अजगर को भी मुक्त किए। तो इस तरह से कहते हैं कि जो ऐसा पाखंड करता है और सच्चाई नहीं जानता और गुरु बनने की आशा अभिलाषा रखता है, वो अजगर की योनि में जाता है। और जो सच्चाई जानता है, जो परमात्मा का दीदार कराने की, अनुभूति कराने की क्षमता रखता है, उसे गुरु बनने का, उसे गुरु होने का, उसे जो है जगत में गुरु का होना, उस गुरु का होना परम आवश्यक है जो सबको शांति करा देवे, जिसकी सेवा से ही मन शांत रहे, और जिसकी सेवा से मन दुखी हो, ऐसा गुरु कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि किसी का अपमान मत करो, लेकिन सच्चाई को तो हमेशा प्रकट करो, और किसी का अपमान मत करो। अपमान करना का विषय तब होता है जब हम किसी का नाम ले करके कोई विचार रखें तो वो अपमान का विषय हो जाता है। लेकिन सच और झूठ का परख तो इसमें है ही कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्य यही है कि जो निराकार परमात्मा संसार में विद्वान है, जो सारे संसार का जगत का जगदीश है, ओम जय जगदीश हरे, कि जो सारे जगत का पालनहार है, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी। कि जो जोगी है, जो उसका शरीर नहीं है, ना हाथ है ना पाँव है, ना दाँत है ना बात है, ना दाँत बात होत है, कि जो बिना शरीर का है, जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, इस बिना माध्यम के ही वो सारे चीज़ों में सम्मिलित है, जिसको कहे गए हैं एक भाषा में फिर कहते हैं उसके हजारों हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं, हाँ, जिसके कहते हैं उस बिना वाणी के, बिना जीव के ही सारे जगत का स्वाद पान कर रहे हैं, ऐसे जगदीश हैं। तो ऐसे परमात्मा का जो गुरु अनुभूति कराता है, कहते हैं ये सहज नहीं है, अनुभूति कराना ये सहज नहीं है। वैज्ञानिक कहता है एक शक्ति संसार को संचालित कर रही है, पर उसका रंग क्या है, रूप क्या है, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो गुणातीत है, परमात्मा गुणातीत है। और इंजीनियर और वैज्ञानिक पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, तो वो तो उनके पास गुणों के द्वारा न देख रहे हैं, लेकिन वो तो जो ज्ञानी है वो अंगूठा छाप भी होता है, और कबीरदास जी की तरह, और जो है तो वो ब्रह्म का दीदार कराता है। तो इस तरह से जो है तो जो ब्रह्म को दीदार कराता है, सारे सब सुख तुझ में समाए। ये जो जगत का जगदीश ब्रह्म है, जो निरपेक्ष है, निर्लेप है, अछंद है, अछूत है, जो सच्चिदानंद है, तो ऐसा सच्चिदानंद उसे कहते हैं जो कभी ख़त्म न हो। झूठा संसार है क्योंकि मरता जीता है, इसलिए झूठा है। और जो सच्चिदानंद है तो वो उसका पुनर्जन्म विद्यते नहीं होता, वो योनि चक्र में नहीं आता है, योनि चक्र से बाहर की बात है वो। और बिना गुरु के वो जाना नहीं जाता। और जो कोई गुरु कहता है कि ऐसा करो तब वो दिखाई देगा, तो उसकी बात झूठ, मिथ्या समझो। जो कोई कहे कि इतना दिन तक जब तप करो तब वो मिलेगा, तो उसकी झूठ, गलत बात है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब अष्टावक्र मुनि जनक के पास गए थे तो उन्होंने कोई भी उनको क्रिया नहीं बताया था, झट से परमात्मा का दीदार करा दिया था, क्योंकि वो तो गुरु के शक्ति के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि गुरु ही बताए, गुरु ही जनाए, गुरु ही पालनहार है, गुरु बताता है, गुरु जनाता है, और गुरु ही सुख। तो इसके लिए जब ये इसकी जानकारी हो जाए तब ये सरल हो जाता है कि कर से कर्म करो विधि नाना,
मन रखो जा। यहाँ तक गोस्वामी जी ने तो अपनी कविता में ये भी कह दिया, है निकटे सूझत नहीं तुलसी ऐसो जिंद, तुलसी सारे जगत को भयो मोतियाँ बिंद, कि ये सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया, परमात्मा नहीं दिख रहा है। कहीं जल की पूजा कहीं थल की पूजा कर रहे हैं और परमात्मा का ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो इनको मोतिया बिंद। और कबीरदास जी ने तो भटकाने के लिए बहुत सी बातें कही और सत्य ही कहा कि है निकटे सूझत नहीं तुलसी ऐसो जिंद, और तुलसी सारे जगत को भयो मोतिया बिंद। और कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरदास जी क्या कहे, कस्तूरी कुंडल वसई मृग ढूंढत वन माई, ऐसो घट घट राम है दुनिया जानत नाई, साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जब गुरु की कृपा होती है तब वो लाली लखाती है। ये संसार रूपी, ये संसार को उन्होंने एक हरी मेहंदी का पौधा बताया, और जैसे मेहंदी के पेड़ में लाली छुपी होती है पर दिखती नहीं है, लेकिन हाथ में वो पत्ता लेकर के अगर मसल दो तो हाथ लाल पड़ जाता है, तब उसकी समझ में आता है कि इसके अंदर तो लाली छुपी हुई है। इसी प्रकार इस संसार में परमात्मा मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब गुरु कृपा करता है, माध्यम, जब गुरु माध्यम बन जाता है, तब तो ये सहज हो जाता है कि कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो जा। जब परमात्मा हर जगह दिखाई देने वाला लगता है, जब परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, तब ये सारा संसार मिथ्या जान पड़ता है, और वो जो है उसके अधिकारी हो जाता है, जानने का अधिकारी हो जाता है। फिर वो मन में उस हरि को, इस पार ब्रह्म परमात्मा को बसा लेता है, और जगत में जो है सब जगह सब चीज़ का उपयोग करेगा, सब चीज़ का उपभोग करेगा, लेकिन मन को अपने नहीं भटकाएगा। मन को हरि में स्थित, मन में हरि को बसा करके रखेगा। इस तरह से वो मन को हरि में बसाए रखेगा, वही मुक्ति का कारण बन जाता है। और जो संसार का ध्यान करते हैं, जो संसार की माया को ही मन में बसा के रखते हैं, तो उनका जो है उद्धार नहीं होता। वो उन्हीं चक्र में आते जाते हैं, दुख भोगते जाते हैं, फिर आते जाते हैं। फिर जब कोई गुरु या कोई संत कृपा करता है, तब वो उनका जो है तो मुक्ति का फिर कारण बनता है। नहीं तो यहाँ तो ये माया इतनी डरावनी, माया जो है तो माया के कई रंग हैं। माया मनमोहक भी होती है, माया मन को मोह लेती है, और वो भगवान तक जाने नहीं देती है, बीच रास्ते में ही रोक लेती है। किसी को धन अच्छा लगता है, किसी को स्त्री अच्छा लगता है, किसी को अपना पुत्र अच्छा लगता है, तो किसी को अपना महल अच्छा लगता है, किसी को जो है तो कुछ अच्छा लगता है। इसी माया रूप में जो है, इस माया का कोई छोर तो है नहीं। माया किसी भी रूप में हमें हरि के चरणों से वंचित कर सकती है। इसलिए सावधान, हमेशा अपने मन को सावधान रखो और इस माया में मत भटको। इसका खूब उपयोग करो, खूब उपभोग करो, खूब संसार का सुख लो, लेकिन मन को रखो जहाँ कृपा के निधान। उन हरि को अपने मन में बसा ले बंदे, और मोक्ष को प्राप्त कर ले। और ये कब होगा? जब गुरु की कृपा होगी। कहें ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि जब गुरु की कृपा होती है तब ऐसा संभव होता है, तब ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है, तब ये सुगम है। और नहीं तो ये सुगम नहीं है, क्योंकि 24 घंटा, एक संत ने कहा मैं 24 घंटा भजन करता हूँ। लोग कैसे ये संभव है? बोले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भजन मेरी चालू है? बोले मैं पैखाना जाता हूँ, मेरा भजन चालू है। मैं लघु शंका कर रहा हूँ, मेरा भजन चालू है। मैं रास्ता में चलते चलते भजन का मेरा चालू है? मेरा सोते सोते भजन चालू है। अरे ये कौन सी अवस्था है भाई, हमें बताओ इसके बारे में। तो वो कहते हैं इसका भजन का नाम मैं तुम्हें कबीरदास जी के दोहे से एहसास करवाता हूँ, सुनो। ज्यों तिरिया पी हर वसे, ध्यान रखे पिया पाए, ऐसो ही भगत जगत में हरि को भूलत नाई।
ज्यों गागर पनिहार का। कहते हैं सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, हिले डूले सूरत में कहे कबीर विचार। कि ये जो है तो जैसे गागर में पनिहार भरने जाती है और वो गागर सर में रखी है, रास्ता भी देख रही है, सखी सहेलियों से बात भी कर रही है और चल भी रही है, लेकिन उसका ध्यान उस मटके पर है। इसी प्रकार से जब एक बार परमात्मा का दीदार हो गया, पार ब्रह्म परमात्मा का, और उसका ध्यान बन गया, तो ध्यान तो कभी हटेगा नहीं। तो ये मुख से बात भी हम कर रहे हैं और उस परमात्मा को उसके अंदर भी देख रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, और वो जगत में भी देख रहे हैं। तो कहते हैं कि कहिए तात सो परम विरागी, अतिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कि जानवान जहाँ एकौ नाही, अदेखा ब्रह्म समान सब माही। जिस गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई हो कि जिसमें न ज्ञान है न मान है, लेकिन वो ब्रह्म को जानने वाला मिल गया, तो हर प्राणी में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। तो कहते हैं कि वो न तो उसको पूजा पाठ कुछ नहीं जानता, न जप जानता, न तप जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला है, कि गुरु की कृपा से ब्रह्म को जानता है। कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, जिसको मतलब ज्ञान का मतलब क्या है कि वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं जानता, बाकी हरि को तो जानता है। तो ज्ञानवान जहाँ एकौ नाही, अदेखा ब्रह्म समान सब माही। कि सब में वो ब्रह्म को देखता है और सबको नमस्कार कर लेता है, क्योंकि सब में ब्रह्म समाया है। उस तरह से जो है वो सबको देख लेता है। इसके लिए उसको जो है तो गोस्वामी जी कहते हैं कहिए तात सो परम विरागी, अतिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कि उसके जैसा सिद्धि कोई है ही नहीं है धरती में, जो सब में ब्रह्म को देखता है और जो है तो ज्ञानवान कुछ नहीं जानता, लेकिन ब्रह्म को जानता है तो सब में देख लेता है। उसके आगे कोई भी सिद्ध पुरुष बेकार है, कोई भी सिद्धियाँ उसके आगे बेकार है। जब तक जिएगा आनंद से जिएगा, जब जाएगा तो हरि का परम लोक प्राप्त करेगा। तो जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सब लोगों के सुखों की कामना करते हुए श्री सच्चिदानंद भगवान से सब तन मन धन से सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब पर भगवान की कृपा बने रहे, सब ब्रह्म जानने वाले बने और सब ब्रह्म का एहसास करने वाले बने, सब ऐसे गुरु की तलाश में रहें और इस ब्रह्म को निकट से जाने, दूर से ना जाने, ये चर्चा में ना रखें, इसको जो है इससे संबंध स्थापित करने वाला हिसाब बनाएं। और ये जब तक परम गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा कोशिश करें, ऐसा जो है तो आचरण करें, ऐसा जो है तो खोज करें कि ऐसा गुरु हमें आपको प्राप्त हो और आप जो है उसका जो है अनुसरण करके और इस ब्रह्म का दर्शन करें, उससे सारी चीज़ें और सारी सुविधाएं का लाभ लें और इस जन्म को सार्थक करें। इसलिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सबकी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे।